अब देखिए इसमें अपना तृतीय पाठ है जिसमें अभ्यास प्रश्नों में 3 प्रश्न हो गए थे। चौथे नंबर पर प्रश्न, चौथा प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। उदाहरण के अनुसार विशेषण विशेष्य मिलान कीजिए। विशेषण का विशेष्य के साथ मेल कीजिए। ये प्रश्न चौथे नंबर पर कि उदाहरण का अनुसरण करके या उदाहरण के अनुसार विशेषण विशेष्य का मेल कीजिए। तो इसमें एक तो दिया है विशेषण और दूसरा विशेष्य। विशेषण, दूसरी तरफ विशेष्य। अब देखो विशेषण जो दिया हुआ है उसका मिलान करना है विशेष्य के साथ। कैसे? उदाहरण में दिया है संपूर्ण और सामने दिया है बाहर से। कि संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारते। तो इसमें हम देखिए उदाहरण के अनुसार पहले क में मौखिकम, क में दिया मौखिकम। दूसरा मनोगता है, ख में मनोगता है। मनोगता है। टंकिता, ग में टंकिता। घ में महान। ड़ में मुद्रा विहीन। मुद्रा विहीन। मुद्रा विहीन। अब इसके सामने दिया गया 1 नंबर में विशेषण में 1 नंबर लगा करके लिखा है ज्ञानम। 1 नंबर में लिखा गया ज्ञानम। 2 नंबर उपकार है। 3 नंबर काले हैं। 4 नंबर काले हैं, काले का सर्ग आकर के। और चौथे नंबर में विनिमय है, विनिमय। 5वें नंबर पर कार्याणि। 5वें नंबर पर आया कार्याणि। अब देखो जो क में है इससे को जोड़ेंगे तो
उसके सामने लिखेंगे नीचे। यहाँ आप आंसर लिख करके इसका नोटबुक में इस प्रकार से लिखोगे। ये तो आपका प्रश्न आ गया। अब इसके बाद इसका आंसर आएगा तो उत्तर में पहले नंबर पर मौखिकम। पहला जो विशेषण पद है, जो पहला विशेषण पद है वह लिख लिया। अब उसके सामने विशेष्य लिखेंगे। तो जब विशेष्य लिखेंगे उसमें जो पहले नंबर पर दिया गया है वही इसके सामने आ जाएगा। मौखिकम के सामने ज्ञानम, मौखिकम ज्ञानम। दूसरा ख का लिखेंगे मनोगता। मनोगता के सामने जाएगा जो नीचे नीचे दिया गया था कार्याणी, 5वें नंबर पर दिया जाएगा दूसरे नंबर पर कार्याणी। फिर ग में जो ग तीसरा दिया गया है वह टंकिता। टंकिता में के सामने कहेंगे टंकिता काले। तीसरा सामने आ जाएगा काले। अब चौथे नंबर पर महान। घ में महान तो इसमें आ जाएगा सामने उपकार है। दूसरा दिया गया था वह आएगा उपकार है। और 5वें नंबर पर ण में मुद्रा विहीन। मुद्रा विहीन तो मुद्रा विहीन के सामने अब एक बच गया विनिमय, यह आ जाएगा विनिमय। मुद्रा विहीन विनिमय। तो इस प्रकार से ये आपका जो चौथा प्रश्न हुआ है इसमें विशेषण के सामने विशेष्य लिखना है। ये कर्मबद्ध न दिए गए हैं, इसी कारण से इनको कर्मबद्ध लिखना है। जो पद जिसके सामने आएगा उसी को लिखना होगा। ये मिलान करने वाला है। तो अब देखिए 5वां प्रश्न। पांचवें प्रश्न में अद्योलिखित पदयो संधिं कृत्वा लिखत। अद्योलिखित पदयो, अद्योलिखित पदयो, अद्योलिखित पदयो संधिं कृत्वा लिखत। कृत्वा लिखत। संधिं कृत्वा यहाँ दिया संधिं कृत्वा, तो एक तो होता है संधि विच्छेद और एक होता है संधि। तो संधि की विच्छेद दिया हुआ है उसको मिलान करके लिखना है, वो होगा संधि। तो इसमें पहले नंबर पर पदस्य धन, पदस्य धन अस्य, पदस्य धन अस्य। और दूसरे नंबर पर तालपत्र धन ऊपरी, तालपत्र धन ऊपरी।
तालपत्र धन ऊपरी। अब इसमें च धन तिष्ठत, तीसरे नंबर पर च धन तिष्ठत, च धन तिष्ठत कर्गद धन उद्योगे। चौथे नंबर पर कर्गद धन उद्योगे। पांचवें नंबर पर क्रय धन अर्थम, क्रय धन अर्थम। छठे नंबर पर इति धन अनयो, इति धन अनयो। और सातवें नंबर पर है उपचार धन अर्थम। अंतिम है इसमें उपचार धन अर्थम, उपचार धन अर्थम। इनका हमें संधि करना होगा। जो 7 पद विच्छेद में दिए गए हैं इनको संधि करके लिखना है। और साथ में ये देखना होगा कि इसमें कौन से वर्णों के साथ मेल होकर कौन सी संधि हुई है। इस विधि से सभी, तो पहले नंबर पर इसमें यहाँ पदस्य अस्य। अब पदस्य पद है, इसमें य में ए और अस्य का ए, तो ए और ए मिलकर के आ दीर्घ हो गया। और ये ऐसे अलग लेने पर ये अलंत जाएगा और इसमें य में आ मिला दिया तो या यानी पदस्यास्य, पदस्यास्य यानी इसमें दीर्घ संधि हुई है। लेकिन यहाँ दीर्घ संधि का नाम नहीं पूछा गया, केवल संधि करके संधि युक्त पद लिखना है। तो दूसरे नंबर पर है तालपत्र धन ऊपरी, तालपत्र धन ऊपरी। त्रय में ए और इसमें ऊपरी में ऊ, तो ए और ऊ मिलकर के गुण ऊ हो गया और ऊ त्रय में मिल गया तो मिला दिया इसमें ताल पत्रोपरि, ताल पत्रोपरि। गुण संधि के द्वारा जो ओ हुआ ओ त्रय अलंत होने पर क्यों ए अलग ले लिया तो त्रय अलंत हो गया और त्रय में ओ मिला दिया तो त्रो और आगे बच गया परि। क्यों ए और ऊ दोनों मिलकर के दोनों के स्थान पर ओ गुण हो गया। अब इसमें च धन ए तिष्ठत, तो च में ए और ए तिष्ठत का ए दोनों मिलकर दोनों के स्थान पर दीर्घ आ हो गया और च लंट है तो आ च में मिल गया तो चा तिष्ठत, चा तिष्ठत। पद बनेगा चा तिष्ठत। कर्गद धन उद्योग, तो द में ए और इसमें उ, उद्योग का उ या ए और उ मिलकर के गुण ओ गया और द लंग होने पर ओ द में मिल गया तो इसमें पद बना कर्गदोद्योगे, कर्गदोद्योगे गुण संधि के द्वारा। फिर क्रय धन अर्थम, क्रय धन अर्थम, तो क्रय
यह में ए और अर्थम का ए और ए मिलकर के आर दीर्घ। तो यहाँ यह में आ मिला दिया या कार्यार्थम, पद बना कार्यार्थम। इति धन अनयो, इति में तय में ई की मात्रा आ रही है और अनयो में ए, ई के बाद ये भिन्न स्वर आ गया तो ई का हो गया ये अनंत होगा, ए मिल गया, ये पूरा हो गया, तय अनंत रह जाएगा, आधा तय रहेगा। तो यहाँ इत्येनयो, इत्येनयो, और इसमें कौन सी यण संधि हो गई। अब देखो उपचार धन अर्थम, रे में ए और अर्थम का ए और ए मिलकर के आ दीर्घ हो गया, ये इसमें दीर्घ संधि आ गई, रे अलंत हो गया तो रे में आ मिला दिया, पद बन गया उपचारार्थम, पद बना उपचारार्थम। इस प्रकार से ये यहाँ इस 5वें प्रश्न में ये संधि युक्त पद लिख करके ये प्रश्न आपको करना होगा। अब इसमें छठा प्रश्न देखिए, छठे प्रश्न में जो वाक्य बनाने हैं के अनुसार उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरणम अनुसृत्य उदाहरणम अनुसृत्य अध्योलिखिते लिखिते, उदाहरणम अनुसृत्य अध्योलिखितेन पदेन लघु वाक्ये, उदाहरणम अनुसृत्य अध्योलिखितेन पदेन लघु, पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत, लघु वाक्य निर्माणम कुरुत। उदाहरणम अनुसृत्य अध्योलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत। तो इसमें यहाँ देखिए कि प्रश्न में छठे में कहा उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे पदों से छोटे वाक्यों का निर्माण करो। तो इसमें जिज्ञासा, यथा में पद दिया जिज्ञासा। अब इसका प्रयोग करते हुए आपको वाक्य बनाना है, लेकिन अब आज के लिए आप गृह कार्य देखें। गृह कार्य में प्रश्न 4 व 5 करना है, जिसमें संधि कथा और ये विशेषण विशेष्य का केवल आपको 2 प्रश्न ही करने हैं। धन्यवाद।